आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो रही बात तुम में और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा। अज्ञानता के दानव का हुआ था सृष्टि पर आक्रमण। अगर भगवान विष्णु थे संपूर्ण मानवता के रक्षक, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। फिर क्यों दिया देवी लक्ष्मी ने विष्णु को सिर कटने का श्राप? विक्रम बेताल में कल देखिए। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। छिड़ा था युद्ध घमासान सृष्टि संचालक विष्णु और धनुपुत्र यज्ञग्रीव के बीच। क्या होगा जब श्री हरि विष्णु करेंगे यज्ञग्रीव पर प्रहार? कैसे करेंगे विष्णु उसका अंत, जिसे प्राप्त हो आदि शक्ति का वरदान? विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। न बचेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश। अब आएगा दानवराज और राज करेगा यज्ञग्रीव। विष्णु, अब तुम्हारा अंत करते ही ये संसार स्वयं अधर्म में डूब जाएगा। नारायण नारायण, श्री हरि अपनी योग निद्रा में जा चुके हैं। हयग्रीव इसी ओर बढ़ रहा है परमपिता, कुछ कीजिए परमपिता। क्या होगा जब समस्त वेदों का हो जाएगा अंत? कौन करेगा मानवता की रक्षा जब स्वयं श्री हरि विष्णु पर होगा यज्ञग्रीव हावी? विक्रम बेताल में कल देखिए कैसे करेंगे श्री हरि यज्ञग्रीव का अंत। और देखिए जिन्होंने की थी स्त्रियों के सम्मान के लिए लड़ाई। समय के साथ परंपराओं में परिवर्तन अनिवार्य है। आज से हम हमारे राज में एकल पत्नी एवं एकल विवाह के नियम की व्यवस्था करते हैं। उस अहिल्याबाई पर भी हुए थे अत्याचार। राजन, मेरा प्रश्न है कि देवी अहिल्या के साथ हुए अत्याचार और अधर्म के दोषी उनके पति ऋषि गौतम थे या देवराज इंद्र? हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बल पूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बल पूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिव, आप वहाँ तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। सदानंद, हमने वचन तो दिया है, किंतु महाराज, अपनी माँ को जाने बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। अपनी माँ को जाने बिना हम स्वयं को नहीं जान सकते। क्या आप ये चाहते हैं कि हम जीवन भर अपूर्ण रहें? सदानंद, तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है।
पाषाण के समान नगर से दूर वन में रहती हैं। महाराज, क्या नाम है मेरी माँ का? तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। अहिल्या? हाँ, अहिल्या। माता! 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 जो जन्मदिन को नारी जिसकी आंखों में ममता है, हर दुख सहने की क्षमता है, पर लोग उसे धिक्कारते हैं, बोली और ताने मारते हैं। नारायण का अनमोल सृजन माता, सदा आपके बारे में सुनते आए, सोचते आए, कितनी अभागन स्त्री है आप, किंतु आज हमें समझ आ रहा है कि कितने अभागे पुत्र हैं हम, जिसके होते हुए आपको इतने दुख सहने पड़े। विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? जहाँ तू नहीं मौजूद, ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वेदई, तू जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया नहीं सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया, भगवान की कसम, माता की कसम। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। गेमू अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? गेमू अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने मापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला, मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। भूत बनने के लिए पहले मरना पड़ता है। हाँ पुष्कर राठौड़, मैं ही हूँ वेदिता चौहान। कमजोरी थी पुष्कर जो तुम्हारा हर एक जुल्म सहती रही, वरना मुझे तो तुम्हारे हाथ तभी तोड़ देने चाहिए थे जब तुमने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया था।
जानवर हो पुष्कर राठौड़, एक ऐसा पागल जानवर जो सिर्फ डंडे की भाषा समझता है। मेरी तरह न जाने कितने लोगों ने तुम जैसे पागल को बर्दाश्त किया होगा।